नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिवंगत नेता अरुण जेटली को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया और आरोप लगाए कि जेटली ने कृषि कानूनों को लेकर उन्हें धमकाने की कोशिश की थी, ये बयान कांग्रेस के नेता को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हवाला वो दे रही हैं, जिस तरीके से धमकी देने का दावा वो कर रही हैं, हमें यहां पर समझना होगा कि 2020 में कृषि कानूनों को लाया गया था, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। और शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी का जब ये झूठ पकड़ा गया तो कांग्रेस के बाकी नेता सफाई पेश करने में लग गए, जबकि अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने आगे आकर राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की और इसी के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी सख्त हिदायत दी है। इसी के साथ मनोहर पर्रिकर का भी रोहन जेटली जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुना रही है। शायद इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आइए एक एक करके विस्तार से आपको सारी चीजें बताते हैं, कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब दिखाते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के बयान से। सुनिए राहुल गांधी ने अरुण जेटली को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर क्या कुछ कहा था। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? तो सुन लिया आपने, लेकिन यहां पर आपको एक चीज गौर फरमानी होगी कि 2020 में कृषि कानून लाए गए थे, जबकि 2019 में अरुण जेटली इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। और शायद यही वजह है कि पूरी बीजेपी राहुल गांधी का झूठ बताते हुए पूरी कांग्रेस को घेर रही है। राहुल गांधी का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन इन सब के बीच जरा देखिए अनुराग ठाकुर ने कैसे जवाब दिया है कांग्रेस के नेता को। वो कहते हैं अरुण जेटली का सभी राजनीतिक दलों में बहुत सम्मान और आदर था। उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और सभी को साथ लेकर चले। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की राजनीति डर और धोखे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भ्रम फैलाना है और कांग्रेस खुद भी भ्रम में जी रही है। कांग्रेस में अब केवल यही सच्चाई बची है कि उनका बोला गया हर शब्द झूठ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बस एक यही सच है कि उनकी हर बात झूठ है। अरुण जेटली हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं के लिए अभिभावक समान थे। लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सम्मान करते थे, उनके अनुभव का लाभ लेते थे, जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया। उनके बारे में राहुल गांधी इतना बड़ा झूठ आखिर कैसे बोल सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं कृषि कानूनों से लड़ रहा था तब जेटली ने मुझे धमकाया था। राहुल गांधी सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का निधन हुआ, जबकि कृषि कानून लोकसभा में 17 सितंबर 2020 और राज्यसभा में 20 सितंबर 2020 को आया था। और इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। कांग्रेस में एक यही सच है कि उनकी हर बात झूठ है। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को
ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी? जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी पर डेफेमेशन के इतने केस देश भर में चल रहे हैं कि झूठ बोलकर वो अदालतों में अब तक माफियां ही मांग रहे हैं। एक और झूठ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का सामने आया। अब आपने सुना राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने कैसी टिप्पणी की है उनके ऊपर। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि पिछले 24 से 48 घंटे से अरुण जेटली का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो अब हो चुका है, जो कभी ट्विटर हुआ करता था, उस पर अरुण जेटली का नाम ट्रेंडिंग में है और लोग उनका नाम लिख लिख कर वो वीडियोस भी वायरल कर रही हैं जिनमें भरे सदन में खड़े होकर अरुण जेटली ने राहुल गांधी का जिक्र कर उन्हें करारा जवाब दिया था। ऐसा ही एक बयान जो अरुण जेटली का वायरल हो रहा है, आइए वो भी सुन लीजिए। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का? टोटल ऑफसेट 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं। बहरहाल इन सबके बीच अब ये जो प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी की, अब इसे लेकर कांग्रेस के ही नेता पवन खेड़ा ने सफाई दी है और सफाई देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लीजिए। चीज का सबके पास विजिटर्स रजिस्टर होता है, सब रिकॉर्ड होता है, कौन कितने बजे आया, किससे मिला, होता ही है। अब राहुल जी ने बताया है, आपको सबको बताया है कि जब किसानों के संबंधित कानून की बात हो रही थी, ये 3 काले कानूनों से भी पहले कई ऐसे षड्यंत्र रचे गए किसानों के खिलाफ। भूमि अधिग्रहण था एक, फिर एपीएमसी का मॉडल बिल था जिस पर ये लोग बड़े परेशान थे कि भाई होना चाहिए, हम विरोध कर रहे थे। तो इसी दौरान अरुण जेटली जी ने जाकर, उन्होंने अपनी तरफ से तो धमकी नहीं दी, जाहिर सी बात है, धमकी तो ऊपर से आई, वो तो सिर्फ स्वर्गीय अरुण जेटली जी तो कन्वे कर रहे थे। तो ये बात आज सबके सामने आई है। आने वाले इतिहास जब लिखा जाएगा तो ऐसे कई वृतांत लिखे जाएंगे जिसमें कैसे अमित शाह और मोदी जी ने कैसे अपने विरोधियों को धमकाने की कोशिश की, ये सब तो इतिहास में दर्ज होगा ही, इनसे बच कैसे सकते हैं ये। अब इन सब के बीच आपका यह भी जानना जरूरी है कि अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली इस पूरे विवाद पर क्या राय रखते हैं। आपको बता दें, हाल ही में रोहन जेटली ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी ही, साथ ही साथ सख्त हिदायत भी दी कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। दरअसल वो कहते हैं, राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मेरे पिता का देहांत 2019 में हुआ था। कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता का स्वभाव किसी को भी विरोधी विचार के लिए धमकाना नहीं था। वो एक कट्टर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और हमेशा आम सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आती भी, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, तो वो सभी के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र और खुली चर्चा का आह्वान करते थे। वो बस ऐसे ही थे और आज भी उनकी यही विरासत है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि वे उन लोगों के बारे में बोलते समय सचेत रहें जो हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, उनके अंतिम दिनों का राजनीतिकरण किया जो उतना ही घटिया था। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ये कहना है रोहन जेटली का। वैसे मनोहर पर्रिकर का वो जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, बताया जाता है कि मनोहर पर्रिकर जब कैंसर से जूझ रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन बाहर आकर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था, आप जानते ही हैं किस तरीके से राफेल डील को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं। तो उन्होंने जो पूर्व में रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर, उनको लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था कि सोचिए हॉस्पिटल से पर्रिकर को सफाई देनी पड़ गई थी। और इसी का जिक्र रोहन जेटली करते हुए नजर आए हैं कि वो
इतना घटियापन था, इतनी बेहुदी हरकत थी और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। बहरहाल अरुण जेटली के बेटे जिस तरीके से राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं और पूरी बीजेपी आक्रामक है उनके इस बयान के बाद से ही। अब इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।